हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह और मैं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस रेज कोचिंग में पुनः आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की केमिस्ट्री में जो सीरीज चल रही है उसमें अध्याय 2 विलयन का नेक्स्ट क्वेश्चन परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है। वाष्पदाब में अपेक्षित नमन की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने के पहले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन को बताने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूं जो पूरे चैप्टर में चलेंगी। ठीक है, इनको आपको सीखना होगा। जैसे एक्स एन ए बी डब्ल्यू एम। देखिए, एक्स का मतलब मोल प्रभाज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। ये मोलों की संख्या, एन का मतलब होता है मोलों की संख्या, ए का मतलब होता है विलायक, बी का मतलब होता है विलेय, डब्ल्यू का मतलब होता है द्रव्यमान और एम का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान। देखिए, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, सॉल्वेंट हो गया, सोल्यूट हो गया, मास हो गया और मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, वेट भी कह सकते हैं, मास भी कह सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में वेट और मास को एक ही माना जाता है। इस तरह से ये मोल प्रभाज, मोलों की संख्या, विलायक, विलेय, द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इतनी बात आपको सबसे पहले समझना है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बोल दें एक्स ए, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए का मतलब है विलायक और एक्स को बोलेंगे मोल प्रभाज, तो क्या पढ़ेंगे? विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, अगर बोलते हैं एक्स बी तो इसका मतलब, इसको क्या पढ़ेंगे? विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, फिर देखिए, अगर हम बोल दिए एन ए का मतलब विलायक, एन का मतलब मोलों की संख्या, तो क्या पढ़ेंगे? विलायक के मोलों की संख्या। अगर लिख दें एन बी तो इसको बी का मतलब विलेय और एन का मतलब मोलों की संख्या, तो क्या पढ़ेंगे? विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए, अगर बोल दें डब्ल्यू ए का मतलब विलायक और डब्ल्यू का मतलब द्रव्यमान, तो क्या पढ़ेंगे? विलायक का द्रव्यमान। अगर बोल दें डब्ल्यू बी तो इसको क्या पढ़ेंगे? विलेय का द्रव्यमान। क्यों हो गया? बी का मतलब विलेय और डब्ल्यू का मतलब क्या? द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान। अगर लिख दें एम ए का मतलब विलायक और एम का मतलब आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास, तो क्या हो गया? विलायक का आणविक द्रव्यमान। अगर बोल दें एम बी तो उसको क्या पढ़ेंगे? विलेय, बी का मतलब विलेय, एम का मतलब आणविक द्रव्यमान, तो क्या पढ़ेंगे? विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, सबसे जरूरी तो ये है, पूरे चैप्टर के लिए सबसे जरूरी चीज ये है। आपको ये बनने लगा तो मतलब समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर आसान हो गया आपके लिए। तो x का मतलब मोल प्रभाज, n का मतलब मोलों की संख्या, a का मतलब विलायक, b का मतलब विलेय, w का मतलब द्रव्यमान और m का मतलब आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो इस तरह से XA मतलब हो गया विलायक का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। XB हो गया विलेय का मोल प्रभाज, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। Na मतलब हो गया विलायक के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। Nb मतलब विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। Wa का मतलब विलायक का द्रव्यमान, मतलब विलायक का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्वेंट। Wb मतलब विलेय का द्रव्यमान, मास ऑफ सोल्यूट। Ma का मतलब विलायक का आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। विलेय का आणविक द्रव्यमान Mb हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इस तरह से आपको ये पढ़ते आना चाहिए। अब देखते हैं हम
क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट व्यंजक है। यहाँ पर हम अभी इसके पहले जो वीडियो बताया गया है उस वीडियो में P0A माइनस PA अपान P0A इक्वल टू XB फार्मूला आया था। ये वास्तव में अपेक्षित अवनमन द्वारा राउल्ट का नियम आया हुआ था। क्या? P0A माइनस PA अपन P0A इक्वल टू XB। यहाँ पर P0A क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PA क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब भी कह सकते हैं या विलायक का वाष्प दाब वहाँ पर कह सकते हैं। तो इस तरह से P0A माइनस PA अपन P0A इक्वल टू कितना हुआ? XB। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ऐसा फार्मूला आया था। तो यहाँ पर हम इसके आगे चलते हैं। P0A माइनस PA अपान P0A इक्वल टू XB। XB क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाज। B मतलब विलेय और X मतलब मोल प्रभाज। तो हम क्या लिख सकते हैं विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र? NB अपान Na प्लस NB, चूँकि क्या होता है? XB इक्वल टू NB अपान Na प्लस NB। पहले ही बताया गया है आपको, पिछले वीडियो में जरूर देखिएगा। तो ये XB का मान होता है NB अपान Na प्लस NB, चूँकि विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो हमने XB का मान रख दिया। अब P0A माइनस PA अपान P0A इक्वल टू NB। NB क्या है? B मतलब विलेय और N मतलब मोलों की संख्या, मतलब विलेय के मोलों की संख्या। देखिए N इक्वल टू होता है W अपान M, फार्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर अगर NB बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? WB अपान MB, और Na बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? WA अपान MA। देख लीजिए, N मतलब होता है मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर मास या मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर N का मान है W अपान M, तो NB का मान क्या हो जाएगा? WB अपान MB। तो Na का मान कितना हो जाएगा? WA अपान MA। ठीक है, तो ये मान इस तरह से हो सकता है, ये यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो क्या हो गया? NB की जगह पर हमने क्या रख लिया? WB अपान MB पूरे का बटा Na का मान कितना रख लिया? WA अपान MA प्लस NB का मान फिर से कितना रख लिया? WB अपान MB। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। NB का मान WB अपान MB, Na का मान WA अपान MA, NB का मान फिर WB अपान MB। अब यदि विलयन तनु हो, यदि विलयन तनु हो, तनु का मतलब क्या होता है? विलयन में विलायक की तुलना में विलेय बहुत कम हो, तो विलयन तनु होगा। तो निश्चित रूप से विलेय का जो नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या होगी वो बहुत कम होगी। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी? ये WB अपान MB, ये विलेय के मोलों की संख्या है। देखिए ये वाला मान बहुत कम होगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो इस प्रकार क्या होगा? तनु है तो क्या हो गया? WB अपान MB बहुत कम है तुलना में किसके? WA अपान MA के। ठीक है, मतलब विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम है। तो जो मान बहुत कम होता है उस मान को हम हटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी है WB अपान MB, इसको नहीं हटाएंगे क्योंकि जो राशि छोटी होती है जोड़ते समय या घटाते समय उसकी उपेक्षा करते हैं हम, गुणा करते समय या भाग करते समय कतई नहीं करते। तो इस प्रकार इसका चूँकि यहाँ पे इससे भाग हो रहा है तो इसका मान हम नहीं हटाएंगे, इसे हटाएंगे। तो कितना आ जाएगा? P0A माइनस PA अपान P0A, ये तो हमने सीधे सीधे उतार लिया है, बराबर कितना आया? WB अपान MB पूरे का बटा WA अपान MA। ठीक है, क्योंकि WB अपान MB विलेय बहुत कम है तो इसको हमने हटा दिया है यहाँ से। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं P0A माइनस PA अपान P0A इक्वल टू
डब्ल्यू बी अपान एम बी गुणा कर दिए अगर तो एम ए ऊपर चला जाएगा और डब्ल्यू ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे एम ए अपान डब्ल्यू ए। ठीक है, अब अगर हम इसका गुणा इसमें कर लें, इसका गुणा इसमें, चूंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो गुणा कर सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा P0A माइनस पी ए इंटू, इसमें हमको इसका गुणा करना है, एम बी इंटू क्या हो गया डब्ल्यू ए, इन दोनों का गुणा इसमें कर लिया, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा P0A इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए, इसका गुणा हमने इसमें कर लिया। ठीक है, अब निकालना क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो विलेय मतलब B और आणविक द्रव्यमान मतलब M, तो हमको ये निकालना है MB। तो MB को हमने यहाँ लिख लिया, बाकी सबको उधर जाने दें। तो कितना हो गया P0A माइनस, एक मिनट, यहाँ पर P0A यह है ही इंटू WB है ही इंटू MA पहले से ही है। ठीक है, और अब हम P0A माइनस PA इंटू WA को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, हो जाएगा P0A माइनस PA इंटू WA। ठीक है, इसे छोड़ के, क्योंकि ये हमें निकालना है, क्या निकालना है, विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान मतलब M, विलेय मतलब भी M भी निकालना है, तो MB को हमने निकाल लिया, बाकी सबको उस पर जाने दिया, ये हो गया पक्षांतर। और इस तरह से ये हमारा फार्मूला आ गया। चूँकि कौन क्या है बगल में आपको सबको लिखना पड़ेगा, जैसे लिखते जाते हैं व्यंजक, तो इसमें सब में लिखना पड़ेगा कि WB क्या है, MB क्या है, XA क्या है, XB क्या है, NA क्या है, NB क्या है। ठीक है, सबको जो पहले ही मैं बता चुका हूँ सब लिखेंगे। फिर N इक्वल टू होता है W अपान M, इसलिए हो जाएगा NB इक्वल टू WB अपान MB। ठीक है, NA इक्वल टू हो जाएगा WA अपान MA। ठीक है, कौन क्या है सबको आपको इस राइट हैंड साइड सबको लिख देना पड़ेगा, बस ये व्यंजक आपका आ गया। ठीक है, वाष्प दाब में अपेक्षित वनमन की सहायता से आणविक द्रव्यमान की गणना, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे ज़रूर बनने लगा होगा ये। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।